तो आज मैं आपके लिए औसत का चैप्टर बताऊंगा। औसत को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको कराऊंगा, आपको समझ में आएगा। आप प्लीज मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। आज मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूनिक तरीके से, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा और नहीं मिला। देखो, सबसे पहले देखो एवरेज, औसत। औसत को कहते हैं हम एवरेज। एवरेज, ये औसत एवरेज क्या होता है? सबसे पहले देखो, मैंने कुछ डिजिट ले रहा हूं आपको, 20, 30, 40 और ये ले लेता हूं मैं आपका, कितना ले लूं, 4, 3, 7, 10। ये ले लिया। आपको कहा जाता है कि पहले इसका औसत निकाल के दिखाइए। तो औसत कैसे निकालते हैं? औसत तरीका होता है हमारा, पहले सभी संख्याओं को हम जोड़ते हैं और जितनी संख्याएं होती है आपकी उतनी ही हमें उससे भाग कर देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 4 से भाग। तो टोटल औसत कितना हो गया इसका? 3, 2, 5, 4, 9, 10, 100 हो गया इसका टोटल। और 4 से भाग करेंगे तो कितना हो गया आपका? है 25। तो 25 जो है आपका ये एवरेज है। अगर आपको 4 संख्याओं का एवरेज करने के लिए कहा जाता है तो आप पहले सारी संख्याओं का टोटल करो, जितनी संख्या है उससे भाग कर दीजिए, तो आपका औसत निकल के आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं दूसरा आपको और बताता हूं एग्जाम्पल, बंद कर दिया। तो ये देखिए, और आगे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। कोई कहता है आपको 1 से लेकर के 50 तक सभी प्राकृत संख्या है, मतलब प्राकृत संख्या का एवरेज कितना होगा, ये पूरा पूछ रहा है। 1 से 50 तक का सभी का एवरेज पूछ रहा है। तो करना क्या है आपको? अब 1 से 50 तक कैसे करोगे आप? ये नहीं करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये करते जाओ, ऐसा कहां तक करते जाओगे आप? तो तरीका क्या है इसका आपका? ये कौन करेगा टोटल? यहां तक कुछ मत करो, आप पहले लिखाओ 1 से 50 तक कितनी संख्याएं हैं? 50 है। 50 की आधे से आप आधा कर दीजिए। 50 का आधा कितना होता है? 25। और 0.5 ये आपको अकॉर्डिंग टू ट्रिक ये लगाना है। यही आपका आंसर है। 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का एवरेज इतना हो गया। अब देख लीजिए और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप। कोई कहता है आपको 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का एवरेज निकालो। एवरेज निकालो तो क्या करेंगे? 1 से 100 तक का कितना होगा? आधा कर दो, 50। 50 कर दीजिए आप और 0.5 मैंने अभी आपको बताया था, यही आपका आंसर है। तो 1 से 50 तक का आपको मैंने सभी संख्याओं का औसत निकालना। अब मैं और आगे बताता हूं आपको। तो देखिए, मैं और आगे बताने वाला था। अब आपका क्वेश्चन आता है 1 से 50 तक सम संख्या, बोले तो इवन नंबर, एंड विषम संख्या तो ऑड का एवरेज कितना होगा? अब 1 से 50 तक, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि 1 से 50 तक कितनी सम होती है, कितनी विषम होती है? तो 1 से 50 तक आधी सम होती है, आधी विषम होती है। इवन 25, ऑड इसको हम विषम कहते हैं, 25। तो सबसे पहले ये देखिए, अब आती है बात एवरेज की। तो एवरेज निकालना है तो इवन नंबर में आपको हमेशा एक ऐड करना है। तो कितना आ गया आपका? ये 26। ये 26 आपका एवरेज हो गया किसका? सम संख्याओं का। और अगर आपको पूछता है वो विषम का, तो विषम जितनी संख्याएं होती हैं उतना ही उसका एवरेज होता है। यही आपका आंसर। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपका। और एक और देख लीजिए, एक और बताता हूं मैं आपको। कोई कहता है 1 से 100 तक ऑड संख्याएं का एवरेज कितना होगा? ऑड का एवरेज, तो भाई आपको पता है ऑड संख्याएं कितनी होंगी हमारी? 50, क्योंकि आधी सम आधी विषम। और इसका एवरेज कितना होगा फिर? 50। आप कितनी भी संख्या का निकाल सकते हैं, आपको आएगा पक्का। तो और मैं आपको एग्जांपल और आगे बताता हूं आपको। तो
और भी आंसर देखिए आगे, और भी क्वेश्चन लेके आया हूं बहुत से। देखो ये तो मैंने आपको जो बताया अभी 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक। अब मैं आपको बताऊंगा, कोई कहता है आपको 1 से 49 तक ऑड संख्याओं का एवरेज क्या होगा। अब देखो 1 से 49, अब सीधा नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो 1 से 49 तक। पहले देखो 49 जो है आपका वो ऑड संख्या है, तो एक कम 48 ले लो। 48 में आपका इवन कितनी होगी इसके अंदर, इवन 48 में होगी 24, और ऑड कितनी हो गई 48 में, बोल रहा हूं मैं आपको, उसमें भी आपका क्या आएगा 24, बट 49 और ऐड करना है क्योंकि ये हमारा ऑड है, तो ये कितनी होगी आपकी 25। अगर आपको कोई कहता है इनका एवरेज निकालना है, तो मैंने आपको बताया था जब भी इवन का पूछे तो इसमें एक प्लस ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा आपका 25। और आपको पता ऑड जितनी संख्याएं होंगी उतना ही उसका एवरेज होता है। यही आपका आंसर। अब मैंने देखो ये भी बता दिया आपको, और आगे बता रहा हूं। तो देखिए ये एक और आपका है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। अब इनका क्या होगा, अब ये 1 से 20 तक नहीं पूछ रहा है, ये गिन के दे रहा है आपको। एक प्रथम 20 संख्या है, प्रथम 20 संख्या का एवरेज, जितनी एवरेज संख्या होंगी एवरेज 20 यही होगा, क्योंकि प्रथम 20 ये गिन के दे रहा है, विषम संख्या 20 है। अब आपका आता है प्रथम 30 सम संख्या है, सम संख्या का एवरेज। अब ये 30 सम संख्या का एवरेज पूछा है, तो मैंने आपको बताया था गिन के दे रहा है, ये नहीं 1 से 30 तक, ये 1 से 30 तक नहीं कह रहा, ये कह रहा है प्रथम 30 सम संख्या है, तो जितनी सम संख्याएं होंगी उसका जो एवरेज होगा आपका 30 + 1 बराबर में 31, यही आपका आंसर। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी मैं पहले आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करा रहा हूं, अब उसके बाद फिर अब धीरे धीरे क्वेश्चनों पे आऊंगा, ठीक है। तो और देखिए तो देखिए ये मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या कहता है, एक कक्षा के 32 छात्रों का औसत भार 30.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भी भार इसमें जोड़ लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार क्या होगा। अब देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखो 32 छात्र है हमारे, गुणा टोटल कितना है 30 पॉइंट इसका एवरेज है, ये टोटल निकलेगी 32 छात्रों का, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो इसका आएगा 976 ग्राम। जब 32 छात्रों में टीचर को भी ऐड कर लिया जाएगा, अध्यापक को, तो कितने हो जाएंगे ये 33, और इसमें 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, मतलब आधे किलो की वृद्धि हो जाती है, तो कितना हो जाएगा ये 31। अब इनका टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल ये टीचर सहित है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 1023। देखो ये टीचर के साथ है, ये ओनली छात्रों का है। अगर टीचर सहित छात्रों में से टोटल को 32 छात्रों का घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा अध्यापक का। अध्यापक का भार कितना हो जाएगा आपका, इसमें से घटाएंगे तो इसका आ जाएगा आपका कितना आएगा 47। एक ही आंसर है आपको। देखो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है, ठीक है, बस आप मेरे साथ जुड़ी रहिए और भी अच्छे से बताऊंगा। तो एक और मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। तो देखिए कोई कहता है आपका कि 30 छात्र हैं, इनका एवरेज है 10, तो टोटल कितना हो गया इनका, टोटल कैसे निकालना है हमेशा। देखो 10 छात्रों का सपोज करो ग्राम है, 30 छात्रों का एवरेज 10 केजी है, तो टोटल भार कितना हो जाएगा 30 छात्रों का। जब भी टोटल पूछा जाए तो इसकी इसमें गुणा करनी है, तो कितना हो जाएगा 30 गुणा में 10, तो कितना हो गया ये 300 ग्राम मतलब केजी। और कहता है कोई 20 छात्रों का औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक कितना है 25 है, तो टोटल प्राप्तांक कितने हो गए तो मैंने अभी आपको बताया, जब भी टोटल निकालना हो तो इसकी इसमें गुणा करनी होती है। तो कितना हो जाएगा ये
25 गुना में 20, 25 में 50, 500, ये इसके इतने औसत प्राप्तांक है, मतलब टोटल प्राप्तांक है। तो ये भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और भी बताता हूं आगे आपको। तो ये देखिए, ये भी औसत का एक नया आपके लिए एग्जांपल है। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति के आने से इनके औसत में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नया नाविक का भार कितना होगा? देखो, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। आज आपको मैं पूरा बेसिक के साथ कराऊंगा। तो देखो, पहले कितना, 10 नाविक है, गुना कितने ग्राम की वृद्धि हुई है? 800 ग्राम की। ये ग्राम है, इसको केजी बनाने के लिए हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा, जब हमारा ये केजी में होगा। 1 2 3, 1 2 3, मतलब कितना हो गया आपका? 800 केजी वृद्धि हो गई। कितने भार वाला व्यक्ति गया था? 56। वृद्धि कितने की हुई है? 8 की। वृद्धि होती है तो इसमें जोड़ दो, ये नया का आ जाएगा आपका, नया। तो कितना हो जाएगा आपका? ये 64 केजी का ये नया भार वाला व्यक्ति होगा। बहुत छोटी ट्रिक के साथ आपको मैं समझा रहा हूं, और आप बस मेरी वीडियो को कमेंट करो, शेयर करो और मेरे को सपोर्ट करो, और मैं और भी आपके सामने आगे दिखाता रहूंगा। अगर आप और देखना चाहते हो तो मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।